हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की मिठास अभी खत्म नहीं हुई और लो जी आ गया गोवर्धन पूजा। वो दिन जब कान्हा जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था पूरा का पूरा पहाड़। सोचिए, जिम जाते थे क्या वो। अब हम जानेंगे गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और इससे जुड़ी वो मज़ेदार लेकिन दिल छू लेने वाली कथा जिसे हर कृष्ण प्रेमी को जानना चाहिए। तो भैया, दिवाली के बाद का जो अगला दिन आता है ना, वो सिर्फ मिठाई खत्म करने के लिए नहीं, वो है गोवर्धन पूजा का दिन। इस दिन हम पूजा करते हैं ना किसी भगवान के दरबार की, ना महलों की, बल्कि एक पहाड़ की। हाँ जी, गोवर्धन पर्वत की। इसे अन्नकूट भी कहते हैं, यानी जब थाली में अन्न ही अन्न हो, जैसे शादी में भंडारा। सैकड़ों पकवान, चावल, दाल, हलवा, पूड़ी, सब्जी, लड्डू, क्या नहीं। अब सुनते हैं असली कहानी फुल फिल्मी स्टाइल में। कृष्ण जी बालक थे मगर बुद्धि वाले। ब्रिज ब्रिज के लोग हर साल इंद्र देव जी की पूजा करते थे ताकि बारिश आए। लेकिन कृष्ण जी ने पूछा, क्यों इंद्र, गोवर्धन पर्वत क्यों नहीं? आखिर गायों को चारा, पानी, जंगल कौन देता है? गोवर्धन पर्वत ही तो देते हैं। इंद्र जी, इस साल आपकी छुट्टी, अब पूजा होगी गोवर्धन पर्वत की। लोगों ने पूजा बदल दी और इंद्रदेव हो गए नाराज। कहने लगे, अब बताता हूँ मैं कौन हूँ, बारिश का बोस। और शुरू कर दी बरसात, इतनी जोर की जैसे कोई वॉशिंग मशीन चला दी हो ब्रिज पर। बारिश ही बारिश, लोग डरे, भागे और घबराए। तभी आता है हमारा हीरो श्री कृष्ण जी। उठाया अपनी छोटी सी उंगली और कह दिया, चलो सब मेरे नीचे आ जाओ। कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को छत बना दिया और सभी को 7 दिन तक बरसात से बचा लिया। गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी की जय। फिर इंद्र जी भी माने, बोले, माफ करना प्रभु, आप ही सच्चे देव हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके घर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, मतलब भोग। पर उससे पहले पूजा की विधि जान लेते हैं। दोस्तों, पहला स्टेप है गोवर्धन पर्वत बनाओ। मिट्टी, गोबर या आटे से एक छोटा सा पहाड़ बनाइए। फूल, तुलसी, रंगों से सजाइए। आसपास गायों की आकृति भी बना सकते हैं और आप कृष्ण जी भी बनाएं दोस्तों। अब भोग तैयार करो। जितना संभव हो घर के पकवान बनाओ। खीर, हलवा, सब्जी, पूरी, खिचड़ी, लड्डू। इसे कहते हैं अन्नकूट, पकवानों का पहाड़। अब दीपक जलाओ, मंत्र बोलो, भक्ति से पर्वत को अर्पित करो। ओम श्री गोवर्धन नाथाय नमः आरती करो, घंटी बजाओ। फिर परिक्रमा करें। घर में ही पर्वत के चारों ओर घूम सकते हैं। परिवार, बच्चे सब साथ आ जाओ और बोलो, गोवर्धन महाराज की जय। अब जरा कैलेंडर खोलिए, क्योंकि गोवर्धन महाराज टाइम के बड़े पक्के हैं। 2025 में गोवर्धन पूजा होगी 22 अक्टूबर बुधवार को। शुभ मुहूर्त है सुबह 6:26 से 8:42 तक और शाम को 3:29 से 5:44 तक। मतलब सुबह पूजा, शाम को भोग का भोज। अब कोई कहे कि भाई ये पूजा क्यों करे, तो कहिए, ये है प्रकृति के सम्मान की पूजा। गाय माता, पर्वत, जल, हरियाली सबकी कद्र करना सिखाता है। कृष्ण जी की शरण में आने का प्रतीक है। और सबसे जरूरी, अहंकार का अंत और भक्ति का आरंभ। दोस्तों, अब मैं आपको इससे जुड़े फैक्ट्स बताता हूँ। कृष्ण जी ने पर्वत उंगली पर 7 दिन तक पकड़ा, बिना जिम गए, नो प्रोटीन शेक नीडेड। गोवर्धन पर्वत अब भी मथुरा में है और उसकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। अन्नकूट में 56 नहीं, कुछ मंदिरों में 108 पकवान भी बनाए जाते हैं। डायबिटीज़ वालों सावधान, इस दिन लोग गोबर से छोटी छोटी गाय बनाते हैं, उनका भी पूजन होता है। इको फ्रेंडली आर्ट प्लस फेथ का कॉम्बो। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा सिर्फ पूजा नहीं, यह एक भाव है, भक्ति है, प्रकृति का धन्यवाद कहने का तरीका है। इस साल जब आप गोवर्धन पूजा करें तो याद रखें, भगवान वहीं आते हैं जहां प्रेम होता है, घी, मिठाई, फूल और शुद्ध मन से। हर घर में बने छोटा सा गोवर्धन और उसमें छुपा हो बड़ा सा विश्वास। जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में गोवर्धन पर्वत की जय
या जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और दोस्तों, सब्सक्राइब या फॉलो करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने हर गाना प्रेमी दोस्त के साथ। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।